Stop scrolling. Be aware what you prayed for. आप किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो जानना और सोचने समझने की बहुत ज्यादा आज आपको जरूरत है। आप खुदावंद से क्या मांग रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं। आपकी दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी जिंदगी के लिए, और बहुत डिपेंड करता है कि आपकी दुआ कैसी है, क्योंकि जैसी आपकी दुआ होगी वैसे ही आपकी जिंदगी में वो चीजें होती जाएंगी। अगर आप खुदावंद से विजडम को मांग रहे हैं तो खुदावंद आपके आगे बहुत से ऐसे हार्ड मैटर्स, प्रॉब्लम्स को आपके रास्ते में, आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, ताकि आप उन मैटर्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और विजडम को हासिल करें। स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, रूहों के इम्तियाज की बरकत को मांगते हैं, जो कि मैं हमेशा मांगती हूँ। ये जितने भी आज मैं आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, ये होली स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स मैं अपनी लाइफ में हमेशा डिक्री और डिक्लेयर करती होती हूँ। ये मैंने इसलिए अपने नोट्स पर भी ये सारी बरकतों को लिख कर रख लिया है, क्योंकि ये बरकतें मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए और ये दुनियावी ब्लेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कीमती हैं, और मैं खुदावन से हमेशा मांगती हूँ। जब मैं खुदावन से स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, रूहों के इम्तियाज की बरकत को मांगा, तो खुदावन ने मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भेजना शुरू किए जो कि अच्छे तो दिखते थे, जो कि अच्छा बोलते थे, अच्छा कलाम सुनाते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां अंदर से मुर्दा थी। वो अंदर से रिलीजियस थे, वो अंदर से सिर्फ रस्मी थे और ऊपर से भी सिर्फ रस्मी थे, लेकिन वो खुदावन को सही से फॉलो नहीं करते थे। खुदावन को सिर्फ फॉलो करने वाले नहीं चाहिए, उसको ओबीडियंस करने वाले चाहिए, उसका हुक्मों पर चलने वाले उसको चाहिए। उसने कहा जो कोई मेरे हुक्मों पर चलेगा उसको मैं बहुत सी बरकतों का, खुदावन ने इस्तिश्ना 28 बाब में बहुत सी बरकतों को खुदावन ने उस शख्स के लिए जो उसके हुक्मों पर चलेगा उसके लिए रख दिए हैं। इस तरीके से वो लोग मेरी जिंदगी में आते रहे और खुदावन ने मुझे लोगों को परखना सिखाया कि कौन से लोग वाकई खुदा के लोग हैं और कौन से लोग ढोंग रचाते हैं, एक्टिंग करते हैं, या उनकी लाइफ में मैंने बरकतों को नहीं देखा, उनकी अपनी जिंदगी तब्दील नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो बस इंटरनेट पर और बहुत बड़े वो पास्टर्स हैं, तो वो इंटरनेट पर या दूसरी प्लेसेस पर सिर्फ वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वी आर वेरी स्पिरिचुअल एंड ब्लेस्ड, बट दे आर रिलीजियस पर्सन्स। आज मैं आपके साथ जो चीजें को शेयर कर रही हूं, जो बरकतों को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और खुदावन ने जब एक रात में दुआ कर रही थी तो मुझ पर जाहिर किया कि इन बातों को लिख और ये दूसरों के साथ शेयर कर, क्योंकि लोगों को जरूरत है ये जानने की, ये समझने की और खबरदार रहने की कि वो किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदावंद से क्या मांग रहे हैं। दूसरी बात, जब मैंने खुदावंद से वर्ड ऑफ नॉलेज की बरकत को मांगा तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब भी मैं बाइबल को पढ़ती थी तो मैं हमेशा जब भी बाइबल को पढ़ती तो मैं इस तरह से नहीं पढ़ती कि मैंने बाइबल को जल्दी जल्दी खत्म करना है या 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 12 चैप्टर पढ़ने हैं और ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के तो बस भाग गए, चले गए। नहीं, मैं इस तरह से बाइबल को कभी नहीं पढ़ती। मैं जब भी बाइबल को पढ़ती हूँ तो मैं बाइबल को बहुत ही मेडिटेट करती हूँ और उसकी वर्सेस को हो सकता है कि मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ उसमें से एक वर्स मुझे समझ नहीं आई तो मैं क्या करती हूँ कि उस वर्स को सोचने लग जाती हूँ। बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं नए ऐतनामे में कि जब वो स्टोरीज में पढ़ती हूँ तो मैं उनको अपने माइंड के अंदर इमेजिन करना शुरू हो जाती हूँ, एक सिनेरियो बनाने लग जाती हूँ कि खुदावन ये सुने, ये क्यों, कैसे और आगे से उनका रिएक्शन क्या होगा। एवरीथिंग मैं अपनी माइंड के अंदर उस चीज को बनाती हूँ और जब मैं इस तरह से मेडिटेट करती जाती हूँ, गहरे में जाती जाती हूँ, तो बहुत से मुकाशवात, रेवलेशन मेरे ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं और बहुत से उनमें से बहुत से मैं आपके साथ भी शेयर करती होती हूँ।
अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो या लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हो तो उनमें मैंने बहुत से रेवलेशंस को खुदावंद के शेयर किया हुआ है। इस तरह से जब मुझे कोई रेवलेशन मिलता है तो मुझे मेरी खुशी इस तरह से होती है जैसे मैंने कोई खजाने को, बहुत कीमती बेशकीमती खजाने को ढूंढ लिया। और खुदावन का कलाम एक बेशकीमती खजाना ही है। चौथी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि फेथ है। मैं खुदावन को हमेशा कहती थी कि खुदावन मेरे फेथ को बढ़ा, मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे ईमान को मजबूत कर, स्ट्रांग कर, मुझे ईमान में स्ट्रांग मजबूत बना। तो खुदावन ने मुझे हर वक्त, हर टाइम, हर एक काम में, हर एक चीज में मेरे ईमान को टेस्ट करना शुरू किया। अगर आप खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन मेरे ईमान को बढ़ा, तो वो आपके ईमान को हर वक्त, हर रोज, हर एक चीज में टेस्ट करेगा कि आप लोगों से ज्यादा खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप उन चीजों से ज्यादा, पैसे से ज्यादा खुदावन से मोहब्बत करते हैं या उन चीजों से मोहब्बत करते हैं, आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं या चीजों से मोहब्बत करते हैं। कभी कभार खुदावंद आपको ऐसी कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कहेगा। जब आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब खुदावंद से ज्यादा आपको वो चीजें वैल्यूएबल हैं, उन चीजों से मोहब्बत है, खुदावंद से नहीं। तो इस तरह से खुदावंद हर एक बात में, हर एक चीज में आपके ईमान को टेस्ट करेगा कि आप उसमें कब तक खड़े रहते हैं। पांचवी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पीकिंग इन टंग्स। मैं खुदावन से हमेशा मांगती होती थी कि मुझे स्पीकिंग ऑफ टंग्स की बरकत दे। तो ये देखें, स्पीकिंग ऑफ टंग्स ये मैंने लिखी हुई है, स्पीकिंग ऑफ टंग्स की बरकत दे। जब भी मैं अपनी पर्सनल प्रेयर करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि हमेशा मेरी गैर जुबान तब्दील होती है। जब भी आपकी, हर बार अगर आपकी गैर जुबान तब्दील हो रही है या जब भी आपकी गैर जुबान तब्दील हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं, आपका रूहानी तौर पर एक लेवल बढ़ रहा है, आप बिल्ड हो रहे हैं खुदावन में। उसके बाद मैंने खुदावंत से मांगी प्रोफेसी की बरकत। तो मैंने देखा कि जब मैं 16 साल की हुई तो खुदावन ने मुझे ये बरकत दी, मेरे अंदर रखी। मैंने पहली दफा प्रोफेसी की थी, उसके बाद मैंने प्रोफेसी करना शुरू की। तो मैंने जिन जिन लोगों पर प्रोफेसी की थी, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद उनकी जिंदगी में वैसे ही काम हुआ और उन्होंने मुझे वो प्रोफेसी बताई। तो आज भी जब खुदावन मुझसे बात करता है तो मैं बता देती हूँ लोगों को। उसके बाद मैंने खुदावन से मांगा, खुदावन से वर्किंग ऑफ मिरेकल की बरकत को मांगा। तो मैंने मेरी डेली लाइफ में मेरा ये मिरेकल्स, ये लाइफस्टाइल है, रूहानी लोगों का, बिलीवर्स का लाइफस्टाइल बन जाता है कि उनकी जिंदगी में हर रोज छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं। इसी तरह मेरी लाइफ में हर रोज खुदावंद एक नई चीज को करता है मेरे लिए, एक नए दरवाजे को, मिरेकल को करता है। तो मैं खुदावंद के नाम का इज्जत और जलाल देती हूँ। और छोटे ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मौजूजात भी हुए हैं, मिरेकल भी हुए हैं, जो कि नामुमकिनात बातें थी और खुदावंद ने उनको मुमकिन किया सिर्फ मेरे लिए। इसलिए अगर आप भी खुदावंद के साथ चलते रहते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी में इस तरह से ही मिरेकल्स को करेगा और आपके लिए छोटे छोटे मिरेकल्स, हर रोज मिरेकल एक आपका लाइफस्टाइल बन जाएंगे। तो इसी तरह आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें, बने रहें और सोच समझ के दुआ करें कि आप खुदावंद से क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जब खुदावंद आपको उस पर्पस में से गुजारेगा तब आपको दर्द हो सकती है, तब आप गिव अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप एक बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस।